ये कहता है जब इज़राइल ने कहां से कूच किया? मिस्र से। अर्थात याकूब के घराने ने अन्य भाषा वालों के मध्य से कूच किया। परमेश्वर आपसे मुझसे आज उन बातों को करना चाहता है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही नेसेसरी हैं, बहुत ही ज़रूरत है। क्योंकि आज सबसे बड़ी विडंबना यही है कि लोग आज जो है वो उसमें जो है जो सुसमाचार के अंदर जो है मिलावट आ चुकी है। सुसमाचार को सिर्फ किसका सुसमाचार मान लिया गया है? आशीष और चंगाई का सुसमाचार मान लिया गया है। लेकिन सुसमाचार के अंदर परमेश्वर अपने प्रेम की सामर्थ को प्रकट करता है, पर उसका क्रूस और उसके जी उठने की सामर्थ में सबसे पहले पाई जाती है। यदि किसी भी सुसमाचार के अंदर प्रभु यीशु मसीह का क्रूस और उसके जी उठने की सामर्थ नहीं है, तो जान लीजिए वो सुसमाचार पौलुस और पत्रस इस बात को कहते हैं, यदि हम भी आए या कोई स्वर्गदूत भी आए और जो सुसमाचार हमने तुम्हें सुनाया है उससे हट करके अगर कोई तुम्हें कुछ सुनाए तो उसका प्रतीति ना करना। वो श्रापित भी है। और यहां तक कि कहता है कि ऐसे लोगों को घर में घुसने भी ना देना। पर आज सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यीशु मसीह का क्रूस सुसमाचार से क्या हो गया है? गायब हो गया है। आज जो भी आता है, नहीं परमेश्वर आपके विषय में कहता है और परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। मैं देख रहा हूं आपके जीवन के अंदर ये चीजें होने जा रही हैं, भलाई की बातें, आशीष की बातें, पर यह नहीं दर्शाया जाता कि तेरे जीवन के अंदर यह समस्या है, इसको ठीक कर ले तो परमेश्वर तुझको बढ़ाएगा। बढ़ोतरी पहले नहीं आती है, बढ़ोतरी बाद में आती है। बच्चा परीक्षा देता है और तब वो क्या करता है? दूसरी क्लास में या उसके और जिस भी क्लास के अंदर है वो नेक्स्ट कदम पे आगे बढ़ता जाता है। पर आज कलीसिया क्या हो गई है? वो आत्मिक अंधापन कलीसियाओं के अंदर आ चुका है और कलीसिया इस बात को नहीं समझ पा रही है कि उसको किस तरीके से सुसमाचार को लेना है। और ये यहां पे कहता है जब इज़राइल ने मिस्र से, मतलब ये है चुने हुए लोगों ने जब उस संसार से कूच किया, आप और मैं जब अपने उन परिवेश से निकल करके हम परमेश्वर के चरणों में चलने लगे, आप और मैं जब परमेश्वर के चुने हुए हो करके, क्योंकि वचन कहता है कि हमने परमेश्वर को नहीं चुना लेकिन परमेश्वर ने हमें चुन लिया है और अपनी महिमा के लिए और अपनी धार्मिकता के लिए उसने हमें बुला लिया है। और जिनको बुलाया है उनको धर्मी भी ठहराया है और जिनको धर्मी ठहराया है उनको अपनी महिमा भी दी है। अब जब परमेश्वर इस बात को कहता है प्रियो, तो आपको मुझको एक बात समझ लेनी है कि जब इस्राएल कहां से निकला? मिस्र से। और मिस्र की बात जब आती है तो वचन बताता है कि वो संसार को रिप्रेजेंट करता है। और इस्राएल का मतलब है चुना हुआ। और जब चुना हुआ कहां पे है? वो संसार के मध्य में है, मिस्र के बीच में है। आप और मैं जो चुने हुए हैं हम भी संसार के मध्य में हैं, पर वचन कहता है हम संसार में हैं पर संसार के नहीं हैं। सो संसार के सदृश ना चलें लेकिन अपने आप को हम क्या जाने? उस सियोन राज के, उस स्वर्ग के राज के वारिस समझते हुए हम परमेश्वर में उस तरीके से चलें। अपने आप को संसार में तो हैं लेकिन संसार के होकर के ना चलें, संसार में से अपने आप को अलग किए हुए जान करके हम आगे बढ़ें। पर आज सबसे बड़ी विडंबना यही है, लोग अपने आप को संसार से अलग नहीं कर पाते, अपने आप को उन तौर तरीकों से अलग नहीं कर पाते। इज़राइल चुना हुआ था, इज़राइल को परमेश्वर ने क्या किया था? तू किसी की मूर्ति खोद करके न बनाना, मैं ही तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरे बाप दादों का परमेश्वर हूं। पर जब हम उनकी हिस्ट्री को देखते हैं, जब हम उनके इतिहास को पढ़ते हैं, तो वचन कहता है कि इज़राइल ने क्या कर लिए? मिस्रियों के तौर तरीके सीख लिए थे। आज बहुत से चुने हुए हो करके भी
क्या करने लगे हैं? वही तौर तरीके जो लोगों ने क्या किया है। कभी किसी हस्तरेखा देखने वाले को ये कहते हुए सुना है कि तेरे अंदर ये गलती है? हस्तरेखा देखने वाला कहता है भाई तेरी जो है ना ये दोष हो रहा है, बस क्या कर, इतना चढ़ावा कर या ये कर और तेरा भला होता जाएगा। यही चीज आज सुसमाचार प्रचारक भी करने लग गए हैं। जो वचन के प्रचारक कहे जाते हैं वो उसका पाप नहीं दर्शाते, लेकिन क्या कर रहे हैं? वो उनको जो है, नहीं तेरे जीवन के लिए ये आशीष मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि तुझ में जो है बड़ी अच्छी गाड़ी आ रही है, मैं देख रहा हूं कि परमेश्वर तुझको ऐसा करने जा रहा है। हस्तरेखा देखने वाला भी वही कर रहा है, दूसरे वाला भी वही कर रहा है। मतलब बड़ी बड़ी जो है भलाई की बातें बताया जा रहा है, लेकिन परमेश्वर तो कहता है मैं क्या करता हूं? मनों का जांचने वाला परमेश्वर। परमेश्वर तो दिलों की बात करता है प्रियो, और परमेश्वर दिलों में चाहता है लोग पश्चाताप करें, अपनी व्यथा को जाने, और तब कहता है यदि इज़राइल मेरी ओर फिरे, यदि इज़राइल अपने पापों को मान ले और उनको छोड़ भी दे, तो मैं क्या करूंगा? उनकी सुनूंगा, और उसके अंदर एक भी रोग जो मैंने मिस्रियों में भेजा है उस पे नहीं भेजूंगा। पर इज़राइल मेरी नहीं सुनता। बाइबल कहती है, यहोवा कहता है कि इज़राइल मेरी नहीं सुनता, मेरे चुने हुए मेरे नहीं सुन रहे हैं। आज परमेश्वर का वचन लोगों के जीवन में बहुतायत में दिया जा रहा है, पर लोग उसकी मानना नहीं चाह रहे हैं। ये कह रहा है जब इज़राइल ने मिस्र से, अर्थात याकूब के घराने ने, इज़राइल कोई और नहीं था, याकूब का घराना, पर याकूब का मतलब धोखा देने वाला, पर याकूब को परमेश्वर ने क्या बना दिया? चुना हुआ ठहरा दिया, इज़राइल बना दिया, एक राष्ट्र बना दिया। अब वो क्या हो गया? वो मिस्र से निकल रहा है। आप और मैं जो मिस्र से निकल के आए हैं, आप और मैं जो संसार से अपने आप को अलग किए हैं, परमेश्वर ने आपको मुझको अलग किया है। याद रख लीजिए, आपका अलग किया जाना आपकी आशीष का कारण है। आपका अलग किया जाना और आपका चाल चलन, ये आपको परमेश्वर के करीब लेके जाता है, ये आपको परमेश्वर का चुना हुआ ठहरा के रखता है। और इस पूरे भजन के अंदर, भजन संहिता 114 के अंदर आप देखोगे एक से एक चीजें होती हैं, पर ये चीजें क्या ऐसी ही हो गई? हम पढ़ते सब हैं। इसका तीसरा पद क्या कहता है? समुद्र देख कर भागा। अब ये किसको देख के भाग रहा है? सोचने वाली बात है। समुद्र गहराई है, जहां तक देखो सिर्फ अंधकार ही अंधकार दिखता है, पानी पानी दिखता है, क्योंकि पानी के ऊपर अंधियारा था। शुरुआत के वचनों में परमेश्वर का वचन बताता है पानी के ऊपर अंधियारा था, पर उसके ऊपर भी परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। अब ये यहां पे कह रहा है समुद्र देख करके भागा, और यरदन नदी क्या हो गई? मतलब ये है कि जो आपके जीवन के अंदर परिस्थितियां हैं, यदि मैं और आप सही चाल चलन में आ जाएं, तो ये जो परिस्थितियां हैं वो आपके जीवन से दूर भागना शुरू हो जाए। मतलब कुछ और नहीं है, मतलब सिर्फ इतना है, यदि हम उसके जो कहलाते हैं, खुदा ने आपको मुझको चुना है, लेकिन जब चुना है तो जब हम उसके कहलाने लगे हैं, तो प्रियो हम उसकी योजना के अनुसार चलने लग जाएं। हम अपने चाल चलन को पवित्र रखते हुए और उसी की नजदीकी में रखते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। यदि हम उस तरीके से चलेंगे, ये कहता है जब इज़राइल ने मिस्र से, अर्थात याकूब के घराने ने अन्य भाषा वालों के मध्य से कूच किया। मतलब ये है कि जो हमारे व्यवहार के समान नहीं है, हम बेशक उनके बीच में रहते हैं, पर हम उनके समान काम नहीं करते। अगर हम उनके समान काम कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है मुझे और आपको उस सोच के साथ उनके जीवन से, या जो तौर तरीके हैं उससे अपने आप को अलग करना पड़ेगा। और यदि हम अलग करेंगे तो मेरे और आपके जीवन कुछ और होंगे। उसकी आशीष हम आगे देख रहे हैं, पर लोग अपने आप को अलग नहीं करते। पौलुस कहता है, ये मैं ये नहीं कहता
कि हम सारे व्यभिचारियों से बात करना बंद कर दें, संसार के सारे मूर्ति पूजकों से बात करना बंद कर दें। ये नहीं कहता कि फिर ऐसी दशा में तो हमें क्या करना पड़ जाएगा, संसार से कूच ही करना पड़ जाएगा, उससे निकल ही जाना पड़ेगा। पर वो कहता है ऐसा नहीं करना है, पर उसके जैसे काम नहीं करने हैं, पर उसके बीच में रहते हुए उस मानसिकता के साथ मुझे नहीं रहना है जिस मानसिकता में वो जीता है, जिस मानसिकता के साथ अन्य भाषा के लोग या जो हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, यदि गैर विश्वासी जो मसीह पे विश्वास नहीं करता और वो गलत मानसिकता के साथ चल रहा है और हम भी गलत मानसिकता के साथ चल रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें और हम में कोई भेद नहीं रह गया। भेद तो तब है कि हम अलग नजर आए और वो अलग नजर आए। और इस पे मैंने एक बात कही थी कि गुलाम की संतान में, क्योंकि वो पाप के दासत्व में है, आप परमेश्वर के द्वारा स्वतंत्र किए गए हैं, इसलिए स्वतंत्रता की संतान अलग नजर आनी चाहिए, जिसको मैं कहता हूं राज्य की संतान अलग नजर आए और गुलामों की संतान अलग नजर आए। पर आज जो है, आज सब के सब एक समान दिखाई दे रहे हैं, आज सब के सब व्यवहार में एक दिखाई दे रहे हैं, आज सब के सब जो है अपने आप को जैसा वो करते हैं वैसा ही हम भी करते चले जा रहे हैं। जिस मानसिकता के साथ वो क्या करते हैं, चीजों को लेते हैं, उसी मानसिकता के साथ हम भी खोजबीन में लगे हुए हैं। पर यहां पे क्या कहता है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर कहता है वचन में जो है, धनी होने के लिए परिश्रम, वो भी परिश्रम कर रहे और हम भी परिश्रम कर रहे। किस बात के लिए? धनी होने के लिए। पर वचन क्या कहता है? अगर हम मसीही कौम को या यहूदी कौम को देखें तो इसका जो परमेश्वर ने ठहराया था वो यही था, तू अपने पे भरोसा ना करना, अपने ऊपर बिल्कुल भरोसा ना करना, हर काम तो करना, पर काम के पीछे जो मानसिकता है धनी होने की वो लोगों की है, तेरी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। तेरी मानसिकता होनी चाहिए, मैं कमा इसलिए रहा हूं ताकि परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन के द्वारा होती चली जाए, ताकि परमेश्वर का काम इस पैसे के द्वारा मैं बढ़ाता चला जाऊं। और जब इस मानसिकता के साथ यहूदी लोग आगे बढ़े तो आज दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो है धनाढ्य भी वही है, सारी टेक्नोलॉजी उन्हीं की है, सब कुछ उन्हीं के पास पाई जाती है। प्रियो, आपको मुझको यही मानसिकता के साथ आगे बढ़ना है। मैं जो कमा रहा हूं इस कमाई के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले, मेरे परमेश्वर का काम बढ़ना चाहिए। और यही चीज आज फिर से इजराइल के कुछ लोग जो है इस चीज को लेकर के आगे बढ़े हैं, इसलिए वो खेती के अंदर भी यही चीज लेके आ रहे हैं, क्योंकि बाइबल के अंदर यही है कि परमेश्वर का वचन महत्व पाए, परमेश्वर का वचन बढ़ता चला जाए। और जब इसके साथ हम करते हैं तो क्या होता है, वो फलवंत करता है। आपके पास बहुतायत में होगा, पर आपका भरोसा उस बहुतायत पे नहीं होना चाहिए। लोगों का भरोसा बहुतायत पे होता है, पर आपका भरोसा नहीं होना चाहिए। आपके पास में रहेगा, पर इसलिए बाइबल कहती है चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पे मन ना लगाना। मन किस पे लगाना? उस परमेश्वर पे लगाना, उस यहोवा पे लगाना जो हमारे लिए सब कुछ मुहैया करता है। ये कहता है कि जब इस्राएल ने मिस्र से अर्थात याकूब के घराने ने अन्य भाषा वालों के मध्य से कूच किया। दूसरा पद जोर से पढ़िए जरा कोई भी। तब यहूदा यहोवा का पवित्र स्थान, तब यहूदा यहोवा का पवित्र स्थान और इज़राइल उसके राज्य के लोग हो गए। हालेलुया, हालेलुया। तब इज़राइल उसके राज्य के लोग हो गए। मतलब आप और मैं पवित्र स्थान परमेश्वर के हैं, पर मैं और आप पवित्र स्थान तब तक नहीं बन पाते जब हम अपनी मानसिकता में ठीक नहीं होते। जब तक हम समाज के बीच में हैं पर उनके साथ रहते हुए हम उनके समान सोचते हैं, हम परमेश्वर का पवित्र स्थान कभी नहीं बन सकते। प्रियो, यदि मैं और परमेश्वर का आप जो है पवित्र स्थान बनना चाहते हैं तो जरूरी है उनकी मानसिकता अलग और आपकी मानसिकता अलग नजर आनी चाहिए। आपका सोचने का तरीका अलग होना चाहिए, और जब आपका सोचने का तरीका परमेश्वर के वचन के अनुरूप होगा
तो मैं आपको बताऊं, तब आप परमेश्वर का पवित्र स्थान ठहर जाए। और जब आप पवित्र स्थान ठहरेंगे तो जहां परमेश्वर है वहां आनंद की भरपूरी है। जहां परमेश्वर है वहां छुटकारा है। जहां परमेश्वर है वहां पे आजादी है प्रियो। और आजादी को आपने अगर जान लिया, आजादी कहीं और से नहीं आती। जब आप अपनी मानसिकताओं में क्लियर होते हैं तो आजादी आपके अंदर आती है। और बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य यही है प्रियो। बेशक हम लोगों के मध्य में हैं, बेशक हम अपने परिवारों के मध्य में हैं, पर हम उनके जैसे काम नहीं कर सकते। अगर हम भी वैसे ही काम कर रहे हैं, उसी सोच विचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब अभी भी हम बाहर नहीं निकले, अभी भी हमने अपने आप को अलग नहीं किया है, अभी भी हम उन्हीं के बीच में हैं, उन्हीं के समान सोच विचार करते हैं। और जब उनके सोच विचार में रहते हैं तो फिर कैसे पवित्र स्थान बन जाएंगे, कैसे हम उसके मंदिर कहलाएंगे। मंदिर बनने के लिए जरूरी है, परमेश्वर की उपस्थिति का मंदिर बनने के लिए जरूरी है उस मानसिकता से बिल्कुल पूरे तरीके से बाहर निकल जाना। और मुझे और आपको ये करना पड़ेगा। और जब हम ऐसा करेंगे तो दूसरे का अगला भाग क्या कहता है, और इज़राइल उसके राज्य के लोग हो गए। आमीन आमीन। उसके राज्य के लोग हो गए, मतलब जो चुने हुए हैं वो पहले संसार में थे, लेकिन जब बाहर निकले तो क्या हो गए, वो उसका पवित्र स्थान ठहर गए। और साथ साथ क्या ठहरे, वो उसके राज्य के लोग हो गए। उसके राज्य के लोग होने का मतलब समझ रहे हैं आप क्या है? अगर मैं किसी सल्तनत के अंदर हूं, किसी राज्य के अंदर हूं, तो वहां पे हुक्म किसका चलना चाहिए? राजा का हुक्म चलेगा। और उसके हुक्म के बगैर कोई दूसरा उसके राज्य में प्रवेश भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसने पहरेदार लगा रखे हैं। आप और मैं जब परमेश्वर के राज के लोग हो गए हैं तो प्रियो, आपके जीवन के अंदर राज किसका होना चाहिए? हुक्म किसका होना चाहिए? आज्ञा किसकी होनी चाहिए? चेतावनी किसकी होनी चाहिए? पर मैं और आप जब अपने आप को देखते हैं, चेतावनी हमारी है, आज्ञाएं हमारी हैं, सब कुछ हम अपने तौर तरीके से करते हैं। और जब सब कुछ हम अपने तौर तरीके से करते हैं, फिर हम कहते हैं प्रभु क्यों नहीं हुआ? कारण यही है क्योंकि हम नहीं समझ पा रहे हु वी आर इन क्राइस्ट जीसस। हम मसीह में कौन हैं? हम परमेश्वर के राज्य के लोग हैं। और राज्य के लोग होने का मतलब है राज्य खाने पीने की बातों में नहीं होता। राज्य के विषय में लिखा हुआ है, राज्य तो किस में पाया जाता है? सामर्थ्य में पाया जाता है। और जहां सामर्थ्य है वहां अलगाव नहीं हो सकता। जहां सामर्थ्य है वहां पे कोई दुष्टता ठहर नहीं सकती, गलत विचार ठहर नहीं सकता। इसलिए हम राज्य के लोग हुए हैं तो राज्य के लोग ही रहे। और राज्य के लोग होंगे तो प्रियो, सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए, जो कुछ आप में है आपका है, जो कुछ आपके पास दिया गया है उसका बाड़ा किसने बांध रखा है? स्वयं परमेश्वर ने बांध रखा है। क्योंकि राज्य का अधिकारी वो है। आप जब परमेश्वर का पवित्र स्थान ठहर गए तो आप अपने मालिक नहीं हुए। कौन मालिक है? वो मालिक है। और जब वो मालिक है तो वही मालिक रहना चाहिए। पर हमारी सोच विचार क्या कर देती है? उसको हमसे दूर कर देती है। हमारे क्रियाकलाप क्या करते हैं? हमें परमेश्वर से दूर ले जाते हैं। और जब परमेश्वर से दूर लेके जाते हैं प्रियो, तो ना तो हम पवित्र स्थान बन पाते और ना ही राज के लोग ठहर पाते। राज के लोग होने का मतलब है सामर्थ्य और अधिकार का होना। राज के लोग होने का मतलब है हम आशा और बलवंत होकर के चलना और आगे की सोच करके चलना। हमारा विश्वास कमजोर नहीं रह पाता है, हमारा विश्वास बलवंत होता है, क्योंकि हम राज के लोग हैं और उस राज के लोग हैं जो सारी सृष्टि का मालिक है। आमीन आमीन। और यदि आप राज के लोग बन गए हैं, यदि आप परमेश्वर का पवित्र स्थान बन गए हैं, यदि आपने पूरे तरीके से अपने आप को लोगों की मानसिकता से अलग कर लिया है, लोगों के तौर तरीके जो सोचने के हैं उससे अलग कर लिया है और परमेश्वर के तौर तरीकों में आप लेके आ गए हैं, तब कहता है तीसरा पद, कौन बाहर निकला था? इज़राइल।
कौन बाहर निकला? याकूब का घराना। मैं और आप आज उसी घराने में शामिल हो गए मसीह यीशु के द्वारा। अब्राहम के वंशज बन गए हैं। और जब अब्राहम के वंशज बने हैं प्रियो, तो ये कहता है कि जब वो वंशज निकला, जब वो लोग निकले, तो और वो परमेश्वर का पवित्र स्थान ठहर गए, उसके राज के लोग हो गए, तो क्या हुआ? समुद्र उनको देख करके भागने लगा। आमेन, आमेन। अंधकार अपने आप आपके जीवन से दूर भागेगा। जीवन के अंदर से सारी परीक्षाएं आपको देख करके भागेंगी, क्योंकि आप परमेश्वर का पवित्र स्थान और उसके राज के लोग हो गए हैं। इस मानसिकता को समझिए। बेशक आपके ऊपर कितने भी लोग हाथ रख लें, कुछ नहीं हो सकता, पर जब तक आपकी मानसिकता नहीं बदलती है, लोगों का हाथ रखने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पर आपकी मानसिकता बदल जाए, तो उसी क्षण जब आपने ठान लिया कि मुझे इस सोच विचार से, उन तौर तरीकों से, उन कर्म कांडों से अपने आप को अलग रखना है, और आपने ठान करके आप आगे बढ़े, उसी क्षण आप परमेश्वर का पवित्र स्थान बन गए। हालेलुया। उसी क्षण आप परमेश्वर का पवित्र स्थान बन गए। और जब पवित्र स्थान बने, तो फिर राज के लोग भी बनना है। और जब राज के लोग बनना है, तो वहाँ अधिकार आपके जीवन में दिखना चाहिए। आपके जीवन में आपके शब्दों पे सामर्थ्य दिखनी चाहिए। आपके जीवन के अंदर जो है आशा और विश्वास दिखाई देने चाहिए। आपके जीवन के अंदर कि मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर यहोवा पर है, जो अपनी निगाह मेरे लिए करता है, जिसने अब मेरा चित्र अपनी हथेली में खोद लिया है और हमेशा निहारता रहता है कि मैं कैसा हूँ। वो मुझसे प्रेम करता है, और आपका प्रेम भी उसके लिए उमड़ना चाहिए। और जब ये उमड़ेगा, आप राज के लोग होंगे। आप राज के लोग होंगे। सिर्फ पवित्र स्थान बनने से काम नहीं बनेगा, लेकिन आपको राज के लोगों के समान एक्ट करना पड़ेगा। जब आप किसी राज के अंदर हैं, तो आप एक सेनापति हैं, और सेनापति क्या करता है? निर्णय लेने की क्षमता रखता है। निर्णय लेने की क्षमता रखता है, और जब भी कुछ परिस्थिति होती है, वो उस परिस्थिति को लिए मैसेज तो भेज देगा, पर निर्णय लेने की क्षमता खुद करता है। और जब खुद करता है, तो प्रियो जीतता भी है। आमेन, आमेन। वो जीतता भी है। आप और मैं कब तक हम अपने आप को ऐसा रखेंगे? कब तक दुचित्ते रहेंगे? और दुचित्तों के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसा व्यक्ति कुछ न सोचे, ये ना सोचे कि वो परमेश्वर से कुछ प्राप्त कर जाएगा, क्योंकि वो तो समुद्र में उठने वाली लहरों के समान है। मुझे और आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, सही मानसिकता में जीने की जरूरत है, और अधिकार के साथ अपने शब्दों को इस्तेमाल करने की जरूरत है। और जब हम ऐसा करेंगे, राज हम में दिखाई देगा। लेकिन इसके लिए एक कहावत है ना, थोता चना बाजे घना। शोर मचाने की जरूरत नहीं है। अपने आप को भरिए परमेश्वर के वचन से और प्रार्थनाओं के साथ। जब आप परमेश्वर के वचन से अपने आप को भरेंगे और प्रार्थनाओं में अपने आप को रखेंगे, तो प्रियो आप अंदर से मजबूत होंगे। आपके शब्दों में कंट्रोल होगा, आपके शब्दों में सामर्थ दिखाई देगी, और जब शब्दों में सामर्थ होगी, राज प्रकट होगा। हालेलुया, हालेलुया। राज प्रकट होगा। तब कहता है, समुद्र क्या किया? हेलो, समुद्र देखकर भागा। अंधकार तो तुरंत भागता है जब आप राज के संतान बनने लग जाते हो। उससे पहले नहीं भागता, उससे पहले तो तांडव करता है वो, है ना? अंधकार किसको प्रेजेंट कर रहा है? दुष्टता की सेनाओं। अंधकार भागता है, और फिर क्या होता है? यरदन नदी उल्टी बही। मैं सोच में कई बार मैंने पढ़ा, एक और भजन में लिखा हुआ है, हे यरदन तुझे क्या हुआ कि तू उल्टी बही। तो मैं कई बार मैं सोचने में लग गया, ये आखिर बही क्यों उल्टी? एक नदी जो ऊपर से चली आ रही है, वो उल्टी कैसे ऊपर को चलेगी? ये समझ से परे है। पर यहां परमेश्वर का वचन कहता है, जब राज के लोग जिधर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी भी परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोती है, और जिधर वो खड़े होंगे उधर रास्ते भी उल्टे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। उधर रास्ते भी जो है, यरदन नदी ने भी अपने रास्ते को बदल लिया। प्रियो, आपके जीवन की कौन सी ऐसी नदी है जो आपको डुबाए जा रही है?
जो आपके जीवन को अब तक तबाह करे जा रही है? कौन सा ऐसा अंधकार है जो आपके जीवन को अब तक तबाह करे जा रहा है? तो याद रख लीजिए, परमेश्वर के पवित्र स्थान बन जाइए। याद रख लीजिए कि उसके राज के लोग हो जाइए। और राज के लोग होने के लिए ज़रूरी है कि यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लें। और हमने अगर पापों की क्षमा मांगी है तो प्रियो याद रखें कि आप उसका मंदिर बन गए हैं। और फिर भी अगर गड़बड़ है तो ध्यान रखिए कि अब उसके राज की संतान बनना शुरू कीजिए। और जब राज की संतान बनेंगे तो आपके शब्दों पे विश्वास रहेगा, भरोसा रहेगा, आपको विश्वास होगा कि मैं जो बोलूँगा वो होगा। हो शक हमारे से भी यीशुआ, हालेलुया। आपको भरोसा होना चाहिए। यही है, पहाड़ मेड़ों के समान उछलने लगे। ये लंबा टॉपिक है, पर आप और मैं यहीं पर आज रुकेंगे और इसको अगले हफ्ते में देखेंगे कि कैसे परमेश्वर के जब हम पवित्र स्थान और कैसे जब राज के लोग बन जाते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन से कैसी कैसी बातों को करना शुरू कर देता है। ओह हालेलुया, यस जीसस, हालेलुया। मैं एक्साइटेड हूँ इस बात के लिए कि परमेश्वर वास्तव में इस जब भजन को हम पढ़ते हैं कुछ अद्भुत करता है। आपके जीवन में यदि प्रिय अब अद्भुत नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने जीवन को पूरे तरीके से प्रभु के हाथ में सौंपा नहीं है। पश्चाताप के साथ आगे बढ़ें और प्रभु से कहें, प्रभु मेरे गुनाहों को माफ कर। लेट्स क्लोज अवर आइज और 1 मिनट की प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, मैं आपको निमंत्रण देता हूँ इस समय पे कि यीशु का अपना उद्धार करता, अपने मुक्तिदाता करके ग्रहण करें। और जब आप उसको ग्रहण करेंगे आप खुदा का वो पवित्र स्थान बन जाएंगे, खुदा का वो आसन बन जाएंगे, वो मंदिर बन जाएंगे जिसमें खुदा वास करे, जिसमें प्रभु वास करे। और जब वो वास करेगा प्रियो, फिर राज्य की संतान बनने की प्रक्रिया में आपको बढ़ना है। लेट्स क्लोज अवर आइज। सरबा शेखे में दिखो रहा। ओ हालेलुया। मेरे साथ आप पुकारें कि पिता यीशु के नाम से हम आपके चरणों के सम्मुख आते, मैं आपके चरणों के सम्मुख आता। मैं जानता हूँ प्रभु मैं तेरा चुना हुआ हूँ। मैं जानता हूँ प्रभु कि मैंने अब तक प्रभु परमेश्वर जैसे समाज के अंदर लोग प्रभु सोच विचार करते हैं अपने प्रभु धन संपत्ति के विषय में, जैसे लोग सोच विचार करते हैं अपने जीवनों के विषय में, अपने परिवारों के विषय में, ओ प्रभु अपने कार्य क्षेत्रों के विषय में, मैंने भी उसी तरीके से सोचा है। लेकिन आज प्रभु मैं उस सोच विचार से अपने मन को फिराता हूँ। आज उन सोच विचारों से जैसे संसार सोचता है प्रभु, मैं संसार में रह करके संसार के समान नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं तेरे समान बनना चाहता। इसलिए प्रभु आज मैं उन सारे सोच विचारों से अपने मन को फिराता हूँ और उन सारे प्रभु राजा जगहों से, उन सारे सोच विचार के स्रोतों से प्रभु मैं अपने संबंधों को ब्रेक करता यीशु के नाम से। ओ पिता अब प्रभु तेरे सोच विचार मुझ में आ जाए, मैं तेरा मंदिर बनना चाहता, तुम मुझ में वास कर। मैं अपने दिल को खोल देता प्रभु। ओ प्रभु परमेश्वर अपने लहू से मुझे धो दीजिए, अपने लहू से मुझे धो दीजिए पिता, और मुझे अपनी निज संतान बना। और प्रभु जब मैं तेरी संतान बनूं तो मुझे राज के ओ प्रभु वो सामर्थ्य लोग भी ठहरा, जिससे कि प्रभु तेरी महिमा मेरे जीवन के द्वारा इस पृथ्वी पर प्रकट हो जाए। पिता मैं तुझे चाहता, मेरे यीशु मैं तुझे चाहता। पवित्र आत्मा ए खुदा रूह हम तुझे चाहते, हम में आ और वास कर। और आज से हम तेरे पवित्र स्थान बनते चले जाएं। और जब हम पवित्र स्थान बन गए हैं प्रभु, हम राज की संतान ठहरते चले जाएं। पूरा नियंत्रण कर प्रभु हमारे प्रभु राजा। ओ जीवनों पे तेरा कंट्रोल हो, अब तेरी महिमा जीवन के द्वारा प्रकट हो जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। प्रियो यदि आपने आज ये प्रार्थना की है तो यीशु आपके जीवन में आएगा। और आपने प्रार्थना की है, आप उसके पवित्र स्थान बन गए हैं। और जब पवित्र स्थान बने हैं तो राज की संतान होने के लिए भी